हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिलेशन क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन है ये, इनके बारे में हम वन बाय वन विद एग्जांपल बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी रिलेशन, सेकेंड हमारे पास है यूनिवर्सल रिलेशन, थर्ड हमारे पास है रिफ्लेक्सिव, फोर्थ हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है, फिफ्थ हमारे पास ट्रांजिटिव एंड सिक्स्थ हमारे पास है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। वन बाय वन हम एक एक को डिस्कस करते हैं। देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास क्या कहता है, कोई भी एक रिलेशन आर है, किसी सेट ए पर डिफाइन किया गया है, आप उसे कहोगे कि वो आइडेंटिटी रिलेशन है। कब? जब ए का हर एलिमेंट, मतलब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेट होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर ये ले रखा है, ए मैंने एक सेट लिया जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। अब यहाँ देखिए, 1 सिर्फ 1 के साथ रिलेट है, 2 सिर्फ 2 के साथ रिलेट है एंड 3 सिर्फ 3 के साथ रिलेट है। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया है आइडेंटिटी रिलेशन का। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर और भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक और एक सेट लिया ए, जिसके अंदर ए और बी एलिमेंट है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब आइडेंटिटी रिलेशन है तो कंडीशन क्या है, ध्यान में रखना है कि हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही एसोसिएटेड हो, किसी और के साथ रिलेट ना हो। तो आर क्या बनेगा आपके पास, आर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ए के साथ और बी के साथ। ये हमारे पास, अगर इसमें मैं एक और एलिमेंट एग्जिस्ट कर दूं जैसे ए कोमा बी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए के साथ रिलेट है, बी के साथ रिलेट है, लेकिन यहाँ ए बी के साथ भी रिलेट है। तो इसने आइडेंटिटी कंडीशन थी, जो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन थी, उसको ब्रेक कर दिया ना, तो ये रिलेशन आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जिसमें सेट का हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेट हो, उस तरीके के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट हमारे पर आता है दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। यूनिवर्सल रिलेशन होता है, एक रिलेशन है ए, किसी भी सेट पर एक रिलेशन है आर, किसी सेट पर ए पर उसने डिफाइन कर दिया। यूनिवर्सल क्या कहेंगे, जिसमें हर एलिमेंट ए का ए के हर एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा हो। जैसे अब मैं एग्जांपल ले सकते हैं, ये मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट है। अब देखो, 1 1 के साथ भी रिलेट कर रहा है, 1 2 के साथ भी रिलेट कर रहा है, 1 3 के साथ भी रिलेट कर रहा है, सिमिलरली 2 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ। यहाँ पर ए में जितने भी एलिमेंट है, वो सभी के साथ रिलेट कर रहा है ना, एक भी एलिमेंट ए में ऐसा नहीं छूटा। यहाँ पर इस ए में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटा जो ए के साथ रिलेट नहीं कर रहा हो। तो ये आपके पास एग्जांपल बन जाता है यूनिवर्सल रिलेशन का। अब देखिए, हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन हमारे पेपर में बहुत अक्सर पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी, तो उसको ध्यान से देखिए। थर्ड और इम्पोर्टेंट है हमारे पास, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको हम कई बार ध्यान नहीं देते और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। देखिए क्या कह रहा है, एक रिलेशन आर आपने किसी सेट ए पर डिफाइन किया, आप कह रहे हो कि वो कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कब? अगर ए का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हो। अब क्या डिफरेंस है ये देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन में यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि ए सिर्फ और सिर्फ खुद ही के साथ रिलेट हो, यहाँ पर क्या लिखा था, इट सेल्फ ओनली। यहाँ पर ये वाली बात है, इट सेल्फ ओनली। यहाँ पर ये लिखा है कि ए खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, बाकी वो किसी और के साथ रिलेट होगा तो रिफ्लेक्सिव में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया ए, सेम सेट लिया 1 2 3, इस बार इस पर मैंने रिलेशन डिफाइन किया, यहाँ पर ये 1 1 के साथ रिलेट हुआ, 1 2 के साथ भी रिलेट हुआ, 2 2 के साथ भी रिलेट हुआ, 3 3 के साथ भी रिलेट हुआ। यहाँ पर जो कंडीशन थी वो ये थी कि ए रिलेट होना चाहिए इटसेल्फ के साथ, बाकी और के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हुई ना, ए का हर एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेट है ही, सी 1 1 के साथ भी रिलेट है, 2 2 के साथ भी रिलेट है, 3 3 के साथ भी रिलेट है, बाकी वो किसी और के साथ भी हो सकता था। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 1, दैट इज 2 के साथ रिलेट है। तो जो ये रिलेशन है आपके पास बेसिकली, ये आपके पास रिफ्लेक्सिव है बट नॉट आइडेंटिटी। ये आपके पास कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है बट ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है।
क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास एक कंडीशन साफ दे रखी है कि सिर्फ एक एलिमेंट मतलब खुद के साथ रिलेट हो, 1 1 के साथ रिलेट होना चाहिए, 2 2 के साथ रिलेट होना चाहिए, 3 3 के साथ रिलेट होना चाहिए। ऐसा एलिमेंट नहीं जाता आइडेंटिटी में जो किसी और के साथ हो, जैसे यहाँ पर ए बी के साथ हो गया था तो वो आइडेंटिटी नहीं था। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई थिंक ये वाली चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन है हमारे पास, ध्यान से देखिए। कोई भी एक रिलेशन आपने डिफाइन किया किसी सेट ए पर, आप कहेंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है अगर आपको इस तरीके की कंडीशन दिखती है। कैसी? ए बी आपका आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, देन बी ए को भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। सपोज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आपका रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। जैसे मैंने एक सेट बनाया, ये इसमें 3 एलिमेंट है, ये देखिए यहाँ पर 1 1 बिलोंग कर रहा है, यहाँ ए का काम भी यही कर रहा है, बी का काम, तो इसका इनवर्स लोगे तो वो तो ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है, इसने तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। सेकंड देखिए 1 2 आपके पास आर में बिलोंग कर रहा है, अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है तो 2 1 को भी आर में बिलोंग करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। 2 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब मान लीजिए अगर आर आपके पास ये ना हो कि कुछ इस तरीके से हो जाता 1 1 एंड 1 3। सी यहाँ पर 1 3 एलिमेंट है, 1 3 आपके पास आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 1 आपके पास आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन कैसा हो जाता है? यहाँ पर ये रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि इस रिलेशन ने जो सिमेट्रिक कंडीशन की थी उसको सेटिस्फाई नहीं करा। तो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? एक रिलेशन दे रखा है आपको आर किसी सेट ए पर, उसे आप कहोगे कि वो ट्रांजिटिव है। कब? जब आपको ऐसा कंडीशन मिले, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे मिला कि ए बी टाइप का पेयर आर में बिलोंग कर गया, बी सी टाइप का पेयर आर में बिलोंग कर गया, और आप कह रहे हो कि जो ये रिलेशन डिफाइन किया गया है ना, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो ये कंडीशन इंप्लाई करता है कि ए सी को आर के अंदर बिलोंग करना ही चाहिए। अगर मान लीजिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ए बी बिलोंग करा, बी सी बिलोंग करा, बट ए सी बिलोंग नहीं करा, तो आप वहां से कह दोगे कि ये रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव का देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये यहाँ पर मैंने एक सेट लिया ए, यहाँ पर देखो 1 2 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये वाला एलिमेंट किसका काम कर रहा है? ए का। ये एलिमेंट आपके पास काम कर रहा है बी का, तो ए बी टाइप का एलिमेंट आपके पास आर में बिलोंग कर रहा है। ऑल्सो 2 3 आपके पास आर में बिलोंग कर रहा है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग ए सी टाइप का एलिमेंट आर में बिलोंग करना चाहिए, दैट इज 1 3 आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। सी 1 3 टाइप का एलिमेंट हमारे पास आर के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, दिस इम्प्लाइज जो आर हमने डिफाइन किया ये आपके पास कैसा हो गया है? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन मस्ट है। मान लीजिए मैं आर इस तरीके से डिफाइन कर देती 1 1 1 2 एंड 1 3। अब देखिए यहाँ पर क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? अगर आपको सोचना है, देखो ट्रांजिटिव है या नहीं, पहले तो कंडीशन क्या होनी थी, यहाँ पर देखो 1 1 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, 1 2 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, 1 2 ऑलरेडी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, यहाँ पर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 1 3 के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि 1 3 के लिए 1 3 आर में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं ए कुछ समय के लिए ले लेती हूँ, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, बट दूसरा पेयर दैट इज बी सी टाइप का पेयर तो आर में बिलोंग नहीं कर रहा ना, जो हमारी कंडीशन को डिस्कार्ड करे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, 1 3 आपके पास आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट ऐसा कोई 3 और कुछ यहाँ पर ऐसा एलिमेंट तो हमारे पास आर के अंदर बात बिलोंग नहीं कर रहा ना, तो इससे आगे हम इस एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव की बात नहीं करेंगे। बट ये दोनों एलिमेंट ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये रिलेशन भी आपके पास कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सभी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी की बुक में से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।